ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के भगवद गीता के चर्चा में। सो हम लोग चर्चा कर रहे हैं भगवद गीता चैप्टर 2 X 24, 24 नंबर श्लोक पे कल चर्चा हम लोग परसों चर्चा प्रारंभ किए थे। अच्छेद्योऽयम् अदाह्योऽयम् अक्लेद्योऽसोऽस्य एव च नित्या सर्वगता स्थाणुः अचलोऽयं सनातनः। The individual soul is unbreakable and insoluble. अच्छेद्योऽयम् means जो आत्मा है उसको किसी भी अस्त्र शस्त्र से काटा नहीं जा सकता है, ये तो पिछले श्लोक में उन्होंने बताया। लेकिन इसके साथ ही साथ आत्मा कट ही नहीं सकती, ये अर्थ। मतलब न केवल अस्त्र शस्त्र काट सकते हैं बल्कि अन्य और किसी उपाय से भी कट नहीं सकता है। इसीलिए भौतिक सृष्टि में आने के पूर्व भी आत्मा अ, आत्मा की तरह ही थी, जैसे है वैसे ही थी, ये कहने का अर्थ। अच्छेद्य अयम, बड़े ध्यान से हम लोग वैसे परसों इसके ऊपर चर्चा किए थे, लेकिन फिर से इस पॉइंट को वापस से ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं ना, कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, भगवान बोल रहे हैं कोई अस्त्र शस्त्र आत्मा को काट नहीं सकते हैं। तो ये तो भौतिक प्रभाव बता दिए कि इस भौतिक संसार का कोई भी वस्तु आत्मा को काट नहीं सकता है। लेकिन मायावादी लोग क्या बोलते हैं कि भौतिक संसार में आने के पूर्व आत्मा जो है, ब्रह्म जो है वो विलीन था, मतलब एक ही ब्रह्म था। और फिर भौतिक संसार में आता है तो उससे कट के आता है, और फिर वापस से जब मुक्त होता है तो वापस से जाके विलीन हो जाता है, यानी वापस से जाके जुड़ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल आत्मा भौतिक संसार में ही जो है कट नहीं सकता है, एज इट इज रहता है। ये जो गुण इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं 24 नंबर श्लोक में, अच्छेद्यो अयम, मतलब आत्मा का ये अ, आत्मा या जो ब्रह्म वस्तु है उसका ये नेचर है, अनब्रेकेबल है, वो कट ही नहीं सकता है। यानी जो पर ब्रह्म है वो पर ब्रह्म हमेशा से है, था, रहेगा। और जो जीव ब्रह्म है, हम लोग माइन्यूट ब्रह्म जो अभी इंडिविजुअल सोल के रूप में है इस संसार में, तो ये भौतिक संसार में फंसने के कारण बस हम इंडिविजुअल हैं ऐसा नहीं है। और पहले से थे, हमेशा से इंडिविजुअल है। ये इस बात का प्रमाण यहाँ पे भी मिल रहा है। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आप सब लोग समझ पा रहे हो। कितने भक्त लोग इस पॉइंट को समझ पाए, हाथ ऊपर करिए तो। मायावादी लोगों का क्या आर्गुमेंट है और कैसे उसका भी खंडन भगवान कृष्ण इस श्लोक में कर रहे हैं स्पष्ट। सब लोग समझ पा रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसे मायावादी लोग मिल सकते हैं जो इस प्रकार का आर्गुमेंट कर सकते हैं कि जो इंडिविजुअलिटी ऑफ द सोल, आत्मा का जो व्यक्तिगत है, क्या अलग अलग है। ये भौतिक संसार में जब तक भौतिक शरीर धारण करके रखे हैं तब तक आप में और मेरे में भेद है, ऐसा बोलते हैं कि आप अलग हो, मैं अलग हूँ, ये सब अलग अलग है। लेकिन जैसे ही भौतिक संसार से व्यक्ति मुक्त हुआ, या भौतिक संसार में फंसने के पहले जो ब्रह्म आत्मा थी, उसमें कोई ऐसा डिफरेंस नहीं रहता है। एक आत्मा तदाम्य, या कैवल्य जिसको वो लोग बोलते हैं, कैवल्य मतलब इस प्रकार से जाके मर्ज हो जाते हैं। तो ये स्पष्ट यहाँ पे पता चल रहा है, अछेद्य आत्मा का ये गुण ही है कि उसको काट कट ही नहीं सकता है, वो अलग हो ही नहीं सकता है।
तो जब अलग हो ही नहीं सकता, अलग हुआ ही नहीं कभी, तो ये पॉसिबिलिटी भी नहीं है कि जा करके एक हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा, मिल जाएगा बाकी सारी आत्माएं। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये मायावादियों का एक भ्रम है, इल्यूजन है। ऐसा किसी भी शास्त्र में ऐसा प्रमाण नहीं है कि हम सब जितनी भी आत्माएं हैं तो भौतिक संसार में आने के कारण अलग अलग हो गए हैं। हाँ, इस भौतिक संसार में आने के पहले हम सब एक थे। हाँ, और यहाँ से मुक्त होने के बाद सब एक हो जाएंगे। ये विचारधारा क्या है, पूरी तरीके से गलत है। हम सब पहले भी अलग थे, भौतिक सृष्टि के पूर्व भी अलग अलग ही थे, अभी भी अलग अलग ही हैं, और यहाँ से मुक्त हो जाने के बाद भी अलग अलग ही रहने वाले हैं। इसको बोलते हैं अछेद्यो अयम, अदाह्यो अयम। ना तो इसको अलग अलग किया जा सकता, आत्मा को ऐसे तोड़ा नहीं जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता। अदाह्यो, आत्मा को जलाया नहीं जा सकता है। अक्लेद्यो, इसको सुखाया नहीं जा सकता है। अशोष्य, अक्लेद्यो, अशोष्य में सुखाया नहीं जा सकता। अक्लेद्यो मतलब इसको गलाया नहीं जा सकता, ये गल नहीं सकता है, भीग नहीं सकता है। नित्य सर्वगता स्थाणु, अचलो अयम सनातन। और साथ ही साथ में एक और पॉइंट आता है, यहाँ इस श्लोक में नहीं है, एक अन्य श्लोक में आएगा आगे चल के, लेकिन ये कनेक्टेड है तो इसको भी बता देते हैं। तो अच्छेद्यो, अदाह्यो, अक्लेद्यो, अशोष्य, ये चार चीज है कि ना तो इसको अलग किया जा सकता है, काटा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, ना गलाया जा सकता है, और ना सुखाया जा सकता है आत्मा। साथ ही साथ में आत्मा जो है इम्यूटेबल भी है। इम्यूटेबल मतलब उसका एग्जैक्ट वर्ड क्या है, इम्यूटेबल आप जानते होंगे, बायोलॉजी में पढ़ा हुआ है। ये रहा आ गया। इट इज सेड दैट द सोल इज इनविजिबल, इनकंसीबल एंड इम्यूटेबल। इम्यूटेबल, अविकार्य, अव्यक्त्यो अयम, अचिंत्यो अयम, अविकार्य अयम। मतलब इसमें विकार नहीं आता है। ये आत्मा, एक आत्मा अन्य आत्मा को जन्म भी नहीं देता है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो आत्मा को कभी जन्म नहीं, इसलिए अजन्मा भी बोला गया। और अविकार्य अयम, ये भी सूचित करता है कि किसी भी प्रकार का विकार नहीं आता है, चेंजेस नहीं आता है। सो अच्छेद्योयम, अदाह्योयम, अक्लेद्यो शोषेव च, नित्यः सर्वगतः स्थाणु, अचलो अयम सनातनः। सनातना मीन्स इटरनली द सेम, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। इटरनली द सेम, ये सनातन का अर्थ। नित्य मतलब एवर लास्टिंग। नित्य का मतलब होता है कि कभी नष्ट नहीं होगा, मरेगा नहीं कभी, है ना? लेकिन जो है नित्य भी है और सनातन भी है। तो सनातन मतलब जैसा है वैसा हमेशा रहता है, और नित्य मतलब कभी नष्ट नहीं होता है, मरता नहीं। जैसे शरीर है, ये ना तो नित्य है ना तो सनातन है ना? नित्य नहीं है मतलब क्योंकि इसका शरीर नष्ट होगा, मृत्यु होती है। और सनातन भी नहीं, इटरनली द सेम नहीं रहता है। अभी बच्चा है, फिर बड़ा होता है, फिर बूढ़ा होता है धीरे धीरे। तो नित्य, सर्वगता, ऑल परवेडिंग। सर्वगता पे भी हम लोग चर्चा किए थे कल विस्तार से, कि हर जगह उपस्थित है आत्मा। तो एक आत्मा हर जगह उपस्थित नहीं है, ये गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। मायावादी लोग का ये भी एक मिस्टेक। सर्वगता शब्द को वो कैसा दे लेते हैं कि हर जगह व्याप्त है, आत्मा हर जगह व्याप्त है, इसका मतलब सब आत्मा एक ही है। तो अनफॉर्चुनेटली इसको बोलते हैं अर्ध कुकुट न्याय, या इसको बोलते हैं चीटिंग प्रोपेंसिटी। एक ही श्लोक में, ये देखिए इतना इंपॉर्टेंट श्लोक है, एक ही श्लोक में आपको बस एक ही शब्द मिला, सर्वगता, अपने मायावाद फिलोसफी को प्रमाणित करने के लिए। ये ऊपर जो भगवान बोले हैं, अच्छेद्यो अयम, अदाह्यो अक्लेद्यो अशोषे बचा, इसको क्यों बोल रहे हैं? इसको भी तो एक्सेप्ट करिए। तो सर्वगता एक शब्द लेकर के इस श्लोक का, और ऐसे ही, जो 17 नंबर श्लोक में आया था, अविनाशी तु तद विद्धि जेन सर्वमिदं तत्। तो जेन सर्वमिदं, सर्वमिदं को भी वो लोग गलत व्याख्या करते हैं। इदम शब्द अन्य कई शास्त्रों में इदम शब्द सूचित करता है समस्त ब्रह्मांड को, लेकिन ये गीता के श्लोक में इदम शब्द पूरे ब्रह्मांड के लिए नहीं है। इदम शब्द इदम शरीरम, ये शरीर के लिए केवल।
तो सर्वम इदम मतलब पूरे शरीर में जिसकी चेतना, इस आत्मा की चेतना व्याप्त रहती है। हाँ। तो शास्त्रों की शिक्षाओं को कॉन्टेक्चुअल बेसिस में समझना जरूरी है। So, उसी प्रकार से नित्या सर्वगता, सर्वगता मतलब हर जगह आत्मा व्याप्त है, लेकिन एक आत्मा हर जगह व्याप्त नहीं है। बहुत सारी आत्माएं हर जगह है। तो हम लोग परसों एग्जाम्पल भी चर्चा किए थे कर बोल करके, कि जैसे किसी क्षेत्र है, कोई क्षेत्र है, वहां पे बोले कि इस क्षेत्र में हर जगह डॉक्टर। तो इसका मतलब ये नहीं कि एक ही डॉक्टर हर जगह है। बहुत सारे सैकड़ों हजारों डॉक्टर्स हैं जो हर जगह है, ये कहने का अर्थ। तो सर्वगत, तो ये पॉइंट हो गया कि मायावाद दृष्टिकोण से नहीं समझना चाहिए ऐसे। और दूसरा पॉइंट है कि ये सर्वगता, जो भौतिकवादी वैज्ञानिक लोग हैं, उनका जो ये कंक्लूजन है कि केवल पृथ्वी में ही जीवन है, ये गलत होता है यहाँ पे। क्योंकि जब आत्मा अछेद्य है, अदाह्य है, आत्मा जल नहीं सकती है, आत्मा कट नहीं सकती है, आत्मा गल नहीं सकती है, आत्मा सूख नहीं सकती है, तो फिर वो आत्मा जो है अग्नि में, जल में, वायु में क्यों नहीं रह सकती? जब उससे प्रभावित नहीं है तो रह सकती है ना। अग्नि में आत्मा रह सकती है। अगर अग्नि में रहने वाली जो जीवात्मा है उनको जो है अग्नि का शरीर दे दिया जाए तो क्यों नहीं रह पाएगी? वो रह सकती है। जल में रहने वाले जीवात्मा जो होते हैं, क्योंकि आत्मा को तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो बस आत्मा के शरीर की बात है ना, इंस्ट्रूमेंट की बात है, ऊपर का बाहरी का जो आवरण है। तो आवरण अगर उस क्षेत्र के अनुसार मिल गया, तो फिर आत्मा तो बिंदास वहां पे रह ही सकती है ना। तो इसलिए सर्वगता, इसलिए जल में हम पृथ्वी में ही रहते हुए देखते हैं, प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि पृथ्वी में भी हम देखते हैं कि जल के अंदर जीवात्माएं हैं, स्थल में जीवात्माएं हैं, हवा में जीवात्माएं हैं। और यहाँ तक कि प्रूव कर दिया जा चुका है कि अग्नि में भी जीवात्माएं रहते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे पाए गए हैं जिनका जन्म अग्नि में होता है और अग्नि में ही वो पूरे जीवन रहते हैं। उनका फायरी बॉडी बॉडी होता है। वो बैक्टीरिया का नाम किसी को मालूम हो तो बता सकते हैं। हाँ, आई थिंक माइक्रोब्स शायद नाम है ऐसे बैक्टीरिया का। सो तो उसी पॉइंट को लेते हुए प्रभुपाद जी बोलते हैं, इसी प्रकार से आत्मा सूर्य लोक में क्यों नहीं रह सकती? हम ये अर्थली बॉडी, हमारे पास जो शरीर है वो पृथ्वी का बना हुआ शरीर, इसमें पृथ्वी का एलिमेंट ज्यादा है, पृथ्वी और जल। और बाहरी रूप से पृथ्वी ही है ना, सब पूरा पृथ्वी का एलिमेंट। तो क्योंकि पृथ्वी में हम रहते हैं, जो जो सूर्य लोक में रहेंगे उनका फायरी बॉडी हो। ये कौन है? स्क्रीन में लिखिए नहीं। तो नित्या सर्वगता, स्थान स्थान का अनचेंजेबल, परिवर्तनीय नहीं होता है, अचला, इमूवेबल। हालांकि आत्मा दिखता है, ऐसा प्रतीत होता है कि कोई या स्वर्ग में है, कोई नरक में है, कोई पाताल में है, कोई मनुष्य में है, कोई पशु पक्षी योनि में है, लेकिन वास्तव में उसका कोई मूवमेंट नहीं हुआ है। प्रमोशन और डिमोशन ये आत्मा का नहीं होता है, ये शरीर का होता है, बेस्ड ऑन कॉन्शियसनेस। इसका मतलब कि ये सब एक्सटर्नल है। जो मूवमेंट दिखता है आत्मा का वो एक्सटर्नल है, वो एक इल्यूजन है। जस्ट लाइक आप कोई पात्र लीजिए, जल का पात्र है, तो उसमें वो जल को आप हिलाएंगे तो उस जल के पात्र में जो सूर्य और चंद्रमा का रिफ्लेक्शन होता है, प्रतिबिंब आता है, तो हिलता हुआ महसूस होता है, वो भी प्रभावित होते हुए दिखता है। लेकिन जो बुद्धिमान होते हैं वो जानते हैं कि नहीं नहीं, ये तो बस इल्यूजन, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सूर्य ऐसा हिल रहा है। लेकिन ऊपर देखते हैं तो पता चलता नहीं, सूर्य तो वैसे ही है, सूर्य कहाँ हिल रहा है? वो पानी हिल रहा है, इसलिए उसका रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब हिलता हुआ दिख रहा है, ये सूर्य नहीं हिल रहा है। उसी प्रकार से अचल का अर्थ ये होता है कि आत्मा अचल है, मतलब अपने आध्यात्मिक जो उसके स्थिति है उससे वो अचल रहता है हमेशा। वो कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो जाए, वो सब एक्सटर्नल है। इसलिए वो जो एक्सटर्नल रिफ्लेक्शन जो है इस शरीर बॉडी, इस कॉन्शियसनेस से, इस आइडेंटिफिकेशन से जैसे ही बाहर मुक्त हुआ, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसी अवस्था में था। इससे ये पता चलता है कि फॉल्स ईगो, जो मिथ्या अहंकार है, मिथ्या आइडेंटिफिकेशन है, पहचान है,
उसी के कारण आत्मा प्रतीत होती है। ऐसा लगता है कि ये जीवात्मा मनुष्य है, ये पशु पक्षी है, ये देवता है, ये पाताल में है, ये नरक में है, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन ऐसा होता नहीं, वो बस एक्सटर्नल शरीर का ऐसी स्थिति होती है। So all these qualifications of the atomic soul definitely prove that the individual soul is eternally the atomic particle of the spirit whole, and he remains the same atom eternally without change. ये प्रोपात जी, जो हमने अभी तक जो भी चर्चा किया, प्रोपात जी उसको एक इस स्टेटमेंट में कम एसेंस के रूप में लिख दिए। यही हमने चर्चा किया कि जितने भी क्वालिफिकेशन इस श्लोक में वन बता रहे हैं, अछेद्य अयम, अदाह्यो, अक्लेद्यो, अशोष्य, नित्य, सर्वगता, स्थाणु, अचलो, सनातन। तो ये निश्चित रूप में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, निश्चित रूप में ये प्रमाणित करता है कि जो एटॉमिक सोल है, जीवात्मा, अणु आत्मा जो है, वो हमेशा इंडिविजुअल सोल रहता है, हमेशा व्यक्तिगत आत्मा रहता है, सनातन रूप से एटॉमिक पार्टिकल ही रहता है। और साथ ही साथ में ही रिमेन्स द सेम एटॉम इटर्नली, सनातन रूप से वही सेम एटम, एटॉमिक एटम यानी अणु आत्मा के रूप में रहता है, बिना किसी परिवर्तन के। भौतिक सृष्टि के पूर्व, भौतिक सृष्टि के समय और भौतिक सृष्टि के बाद में। इस श्लोक से स्पष्ट पता चलता है। The theory of monism is very difficult to apply in this case because the individual soul is never expected to become one homogeneous. ये प्रोपात जी यहाँ पे लिख रहे हैं। थ्योरी ऑफ मोनिज्म मीन्स मायावाद थ्योरी, एकात्म की जो थ्योरी है कि सब कुछ एक है, ब्रह्म एक है। तो क्वालिटी वाइज ब्रह्म एक है, लेकिन इंडिविजुअलिटी, वैरायटी, इंडिविजुअल है सब। इट्स जस्ट लाइक, ऐसा बोलना कि एक आम का वृक्ष है और उसमें सब आम है, तो क्या बोलेंगे कि इस आम के वृक्ष में एक आम है केवल। तो यस, एक ही आम है, क्योंकि उसमें उसमें केला, संतरा, जो सेब है और अन्य फल नहीं है, इसलिए आम ही है बस। लेकिन एक एक जो आम है एक ही वृक्ष का, उसमें इंडिविजुअलिटी भी, ये बात समझना चाहिए। सो होमोजीनियसली एक नहीं, होमोजीनियसली मतलब पूरी तरीके से एक नहीं, ऐसा नहीं। ये थ्योरी ऑफ मोनिज्म का एक जो है मिस्टेक, कि जब शास्त्रों में बताया गया है कि ब्रह्म एक है, सर्वम खलो इदम ब्रह्म, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि सब कुछ एक ही है, कोई व्यक्तिगत स्वरूप नहीं है, इंडिविजुअलिटी नहीं है, ऐसा अर्थ नहीं। ये उसी प्रकार से जैसे कोई बोले कि ये जो वृक्ष है इसमें केवल आम है, केवल आम पाया जाता है, तो ये सत्य बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे केवल एक ही आम पाया जाता है और सारे आम मतलब ये बिल्कुल एक जैसे ही है। भले दिखने में बाहर से एक जैसे आम दिखेंगे, लेकिन फिर भी आप नजदीक से देखेंगे तो अंतर, एक ही वृक्ष के सारे पत्ते भी अलग अलग होते हैं, एक नहीं होते हैं। सो वो वैरायटी भी रहती है। तो जो वैष्णव होते हैं फिलोसोफर, जो डीप स्टडी करते हैं, जो गहराई से सिद्धांत को समझ चुके रहते हैं, तो इस बात को जानते हैं कि एक होते हुए भी वैरायटी भी है, इंडिविजुअलिटी भी है, और ये इटर्नल इंडिविजुअलिटी। सो आफ्टर लिबरेशन फ्रॉम मेटल कंटेमिनेशन, the atomic soul may prefer to remain as a spiritual spark in the effulgent rays of the Supreme Personality of Godhead, but the intelligent souls enter into the spiritual planets to associate with the personality of God. So मुक्ति के बाद भी जो एटॉमिक सोल है, अणु आत्मा, भले ही वो मायावाद विचारधारा हो, ज्ञानी हो, मायावादी हो, योगी हो या भक्त हो, और एटॉमिक सोल जो है यानी अणु आत्मा हमेशा अणु आत्मा ही रहता है। लेकिन जो लोग ज्ञानी होते हैं, मायावादी होते हैं, ब्रह्मवादी होते हैं, तो वो लोग अणु आत्मा के रूप में भगवान के शरीर से जो इफल्जेंस निकलता है, स्पिरिचुअल इफल्जेंस है, ब्रह्म ज्योति है, उसमें एक स्पार्क के रूप में रहते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि ज्ञानी लोग या ब्रह्मवादी लोग जा करके ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं, और जो वैष्णव होते हैं वो वो लोग वैकुंठ में जा करके भगवान के पार्षद बनते हैं।
ऐसा भी नहीं हो। जो ज्ञानी और मायावादी हो या ब्रह्मवादी हो, वो भले ही मुक्ति को प्राप्त कर ले, वैकुंठ ना जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग जा करके ब्रह्म ज्योति में मर्ज हो जाते हैं या विलीन हो जाते हैं या उनका एग्जिस्टेंस खत्म होता है। ऐसा नहीं होता है। प्रभुपाद जी स्पष्ट लिख रहे हैं यहाँ पे कि वो भी अणु आत्मा के रूप में वहां पे स्थित रहते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान अणु आत्माएं होती हैं, जीवात्माएं होती हैं, तो वो लोग ये प्रेफर करते हैं कि हमको जब ऐसे ही अणुआत्मा के रूप में रहना है इंडिविजुअल, तो हम इधर खाली फोकट का बस बैठ करके क्या करेंगे। हाँ, चलो इससे अच्छा तो जा करके वैकुंठ धाम में कृष्ण के पार्षद बन करके कुछ कार्य करें, सेवा करें, आनंद का आदान प्रदान करें। चुपचाप बस इधर लटके क्यों रहे। समझ रहे हैं। तो वो इंटेलिजेंट सोल्स होते हैं, बुद्धिमान जीवात्मा होते हैं। आप में से कौन कौन ऐसा बुद्धिमान जीवात्मा बनना चाहता है, जो ये डिसाइड करे कि क्यों इधर लटके रहना, चाहे भौतिक जगत में या ब्रह्म ज्योति में क्यों लटक। क्यों ना हम भगवान के पार्षद बन करके प्रेम का आदान प्रदान करें। तो वो ज्यादा इंटेलिजेंट प्रपोजल है ना। समझ पा रहे हैं आप सब लोग? कितने बहुत लोग समझ रहे हैं इस बात को? जो ध्यान से सुन रहे होंगे वो समझ पा रहे होंगे। आप जो ध्यान से नहीं सुन पा रहे होंगे तो पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते। कितने भक्त लोग ध्यान से सुन के समझ रहे हैं, या हाथ ऊपर करिए। ओके, अच्छी बात है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फिलॉसफी है। ये अगर आप समझ जाएंगे तो फिर कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इजिली आप, ये मायावाद विचारधारा इतनी दूषित है, इतनी बेकार है, कि अगर कोई वैष्णव भी है ना, भले ही वो कन्विंस है कि हाँ मुझे भक्ति करना है, वैष्णव धर्म अपनाना है, लेकिन अगर ये पूरी तरीके से अगर हृदय से ये सिद्धांत, जो वास्तविक वैष्णव सिद्धांत अगर हृदय में स्थित नहीं है, थोड़ा भी कंफ्यूजन है, तो उसको मन में बार बार आता रहेगा। ये चीज मन में रहेगी, और वो फिर भावपूर्वक भजन नहीं कर पाएगा कृष्ण का। उसके दिमाग में आएगा कि मतलब एक ऑप्शन ये भी है कि कृष्ण में जाके मर्ज भी हो सकते हैं, यानी हम भी कृष्ण बन सकते हैं। तो वो अंतर है नहीं, कृष्ण में और जीवात्मा में समानता भी है, एक एक भी हो सकते हैं। इस प्रकार की भावना अगर रहेगी तो फिर वो पूर्ण रूप से भगवान को भजन में स्थित नहीं हो पाएगा। So the word Sarvagata, all pervading, is significant because there is no doubt that living entities are all over God's creation. They live on the land, in the water, in the air, within the earth, and even within fire. The belief that they are sterilized in fire is not acceptable, because it is clearly stated here that the soul cannot be burned by fire. Therefore, there is no doubt that there are living entities also in the sun planet with suitable bodies to live there. If the sun globe is uninhabited, then the word सर्वगता living everywhere becomes meaningless। तो हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर ली। इस श्लोक में सर्वगता भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो भौतिकवादी वैज्ञानिक है स्पेशली, वो ये थ्योरी प्रपोज करते हैं कि केवल पृथ्वी में जीवन है, सूर्य लोक में, चंद्र लोक में जीवन नहीं है। तो ये उनका जो कंक्लूजन है, ये मीनिंगलेस है। इसका कोई अर्थ नहीं बनता है। ये गीता के श्लोक के अनुसार जीवात्मा हर जगह है, मतलब हर जगह उनके सुटेबल बॉडीज के साथ वो लोग जीवन यापन करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। किसी भक्त का कोई प्रश्न है क्या? तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा।